भीलों से लूटकर सुदामा अपने गांव आ गए थे। मोतियों की माला, हीरों का हार, यहाँ तक कि पीताम्बरी भी भीलों ने लूट ली थी। किंतु सुदामा को कोई दुख नहीं था। हाँ, सुशीला की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति कम हो जाएगी, ये डर अवश्य था मन में। द्वारिका जाओ कहती रहती थी, 4 मुट्ठी चिवड़ा भी वही मांग कर लाई थी। पर मन में आस थी कि द्वारिकाधीश कुछ देंगे, पर उसने नहीं दिया। सुदामा गांव में पहुँचे तो सोचते हुए पहुँचे कि दे देता, अपार संपदा थी उसके पास, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। खैर, जो मेरे पास था पीताम्बरी छीन ली भीलों ने, मैं छाल पहन के चल रहा हूँ। पर सुशीला का क्या, वह तो मुझे सुनाएगी, तेरे बारे में भी बोलेगी। कृष्ण कहेगी, कृष्ण है तुम्हारा सखा। यार, कुछ तो दे देता, मुझे नहीं अपनी भाभी को ही दे देता। सुदामा यही सोचते रहे और आ पहुँचे अपने गांव। यह छाल, यह पीताम्बरी, वो पीताम्बरी कितनी अच्छी थी। और अभी कैसी लग रही है। पीताम्बरी भी छीन ली थी भीलों ने। अरे, कुछ तो दे दिया होता, कम से कम 1 स्वर्ण मुद्रा ही दे देता, तेरा क्या जाता। अरे, तू तो श्रीनिवास है, लक्ष्मी तेरे चरणों में रहती है। सुदामा यही सोचते हुए अपने गांव में प्रवेश कर गए। गांव के लोगों ने सुदामा को देखा तो हंसे। ऐसी स्थिति में कौन नहीं हंसेगा। सुदामा जी को तो कोई हंसे या रोए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर भी सुदामा दुखी थे। कृष्ण, तेरा नाम खराब होगा। मेरी सुशीला, क्या पूरा गांव तेरे नाम को लेकर हंसेगा। बात मेरी होती तो कुछ नहीं थे, पर तुझे लोग बोलेंगे। सुदामा इधर उधर देखे बिना अपनी झोपड़ी में जाना चाहते थे और चल भी रहे थे। सब जानता है तू, पर व्यवहार नहीं जानता। फिर सुदामा किंचित मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं, कुछ दे देता यार, नहीं तो सुशीला क्या क्या सुनाएगी। सुदामा जैसे ही अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, 2 द्वारपालों ने सुदामा को रोक लिया। आप नहीं जा सकते भीतर। सुदामा चौंक गए। मैं कहीं वापस द्वारिका नगरी में तो नहीं आ गया। सुदामा जी ने इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि ये तो अपना ही गांव है और अपने घर के पास तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे महल कैसे बन गया। ये सोच करके लगता है किसी ने ये झोपड़ी हटा करके कब्जा कर लिया है। तो सुदामा ने पूछा, भाई ये किसका मकान है। तो द्वारपालों ने बताया, ये सुदामा, इसका मालिक सुदामा है। तो बोले, सुदामा नाम का कोई सेठ होगा, उसका नाम यह सुदामा होगा। तो परेशान हो गए। सुदामा ने सोचा कि मैं इस मकान का मालिक तो नहीं हो सकता, कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसका नाम सुदामा होगा। तो सुदामा जी ने बोला, अच्छा सुनो, एक काम करो, सेठ जी को बुलाओ। सुदामा ने कहा। तो द्वारपालों ने कहा, अरे वो तो पंडित जी हैं। द्वारपालों ने फिर उत्तर दिया। सुदामा चकित हैं, पंडित तो मैं हूँ, पर ये महल मेरा कैसे। भैया तो उन पंडित जी को बुला दो, सुदामा ने कहा। द्वारपालों ने फिर कहा, अरे वो तो द्वारिका गए हैं। द्वारपाल की बात सुनकर सुदामा फिर भी चौंक गए। सोचा, अब तो भीतर ही जाऊं, महल में ही जाकर देखूं क्या स्थिति है। सुदामा जी महल में जाने के लिए तैयार ही थे कि फिर रुक गए। कहीं मुझे धक्का देकर पहलवानों ने बाहर निकाल दिया तो ही मेरी समाधि बन जाएगी। सुदामा अब देख रहे उस महल को, स्तब्ध थे, चकित थे। सुदामा, अरे यहाँ तो तुलसी का पौधा था, अब तो ये चंदन वृक्ष हो गया है। यहाँ तो चंदन वृक्ष खड़ा है। महल के चारों ओर घूम घूम कर देख रहे हैं सुदामा। झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा कर दिया है।
और महल सामान्य नहीं है, कृष्ण की टक्कर का महल है। पर यह कौन है? सुदामा जी का ध्यान महल की ओर ही था। तभी माता जी थोड़ा दूर से अपनी 8 सहेलियों के साथ आ रही थी। तो 4 सहेलियाँ दाहिनी साइड, 4 सहेलियाँ बाईं साइड बात करते हुए आ रही थी। उनके हाथों में पूजा की थाली थी। पक्के नूपुर की ध्वनि अद्भुत कर रहे थे। उस महिला ने आकर सुदामा जी के चरणों में वंदन किया था। सुदामा जी को लगा कि इस घर की, इस मकान की, महल की मालकिन होंगी। पंडित जी जान करके मेरे चरण छू रही हैं। तो उन्हें बोला कि मैया थोड़ा दूर से ही चरण छुओ। जब मैया कहा तो सुशीला ने रोज से सुदामा की तरफ उनके मुखमंडल को देखा। जैसे सुदामा ने सुशीला को देखा, सुशीला, अरे वाह, यह साड़ी, ये हाथों में कड़े सोने के हैं क्या? तो बोली, हाँ हाँ सोने के हैं स्वामी, ये सब सोने के ही हैं। झोपड़ी कहाँ? यह महल अपना है? तो सुशीला ने बोला, हाँ हाँ अपना है। पत्तियों, अब महल में चलिए। अरे हाँ हाँ चलो महल में। सुदामा जी लाठी उठाए और चलने लगे। तो बोली, छोड़िए पुरानी लाठी को, हमारे पास 16,108 लाठियाँ हैं। सुशीला बोल उठी। 16,108? सुदामा जी चौंके। हाँ देखिए ना, हमारी गौशाला में उसमें भी 16,108 गायें हैं, और आपके जो पाद प्राण भी 16,108 हैं। सुशीला बोलती जा रही है, अपने पतिदेव सुदामा जी को महल दिखा रही है। सुदामा जी को हंसी आ गई। उसके मित्र ने कैसा विनोद किया उसके साथ। छाता भी 16,108, मेरी साड़ी भी 16,108, पतिदेव आपकी धोती भी 16,108। सुशीला बोलती गई, पर सुदामा जी वहीं बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकले। अब वो हिचकियों में रो रहे थे। मुझे क्षमा कर दे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दे, मैं भूल गया था, तो यशोदा का पुत्र है ना। दूसरे को यश देना तुझे आता है, मेरे सामने तो कृपण बना और वहाँ मुझे कुछ नहीं दिया, पर यहाँ अपनी प्रत्येक रानियों से दिलवाया, और स्वयं ने मेरी पीताम्बरी भी भील के रूप में आकर के छीन ली। सुदामा जी वहीं बैठ गए और बस रोते ही जा रहे थे। हाँ, वह भील तुम ही थे, मुझे लूटने वाले भी तुम ही थे। हे सखे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यह सब अब नहीं चाहिए। पतिदेव ये देखिए, पीताम्बरी 16,108 हैं, उतारिए छाल और पहनिए पीताम्बरी। सुशीला ने आकर कहा। सुदामा जी बस रो रहे थे। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? सुशीला पूछ रही हैं। देवी, तुम कहती थी ना बालक भूखे हैं, बालकों ने कुछ खाया नहीं है। अब ना बालक भूखे रहेंगे, ना कोई अभाव रहेगा। सुदामा जी और कुछ बोलने वाले थे, पर उनकी वाणी ही अवरुद्ध हो गई। आप कहाँ जा रहे हो नाथ? सुशीला ने चरण पकड़ लिए। सुशीला, मैं रहूँगा तो उसी बट वृक्ष के नीचे, जहाँ बैठकर मैं अपने सखा का स्मरण करता था। तुम यहाँ रहो, संपत्ति का सदुपयोग करना। सुशीला, मैं तुमसे वहीं मिला करूँगा। सुदामा जी जाने लगे। सुशीला बिलख उठी। तभी अब यह क्या नाटक लगा दिया है? मित्र श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सुदामा जी ने श्री कृष्ण को देखकर कहा, नाटक तो तुमने किया है मेरे साथ मित्र। बताओ, मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? तुमको दुनिया अंतर्यामी कहती है। देख लेते मेरे मन में कि सुदामा श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। नहीं चाहिए मुझे सब कुछ कृष्ण। श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। सुदामा के सामने उनके भी नेत्र भर आए जब सुदामा ने कहा कि मुझे तुझसे नहीं, मुझे तू चाहिए। श्री कृष्ण ने उठा लिया सुदामा को अपने हृदय से लगाते हुए कहा, जिससे कुछ नहीं चाहिए उसे मैं मिलता हूँ।
सुदामा ने बस इतना अवश्य कहा कि मेरे मन में जो था वह सुशीला को लेकर था। तुम्हें यह कुछ कहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बस इतनी सी बात थी। सुदामा जी चल पड़े थे उसी बट वृक्ष के नीचे जहाँ पूर्ण एकांत था और अपने सखा का चिंतन अच्छे से होता था। सुदामा जी को लाख कहा श्री कृष्ण ने, पर सुदामा जी महल को और महल की संपदा कुछ नहीं स्वीकार किया। मेरे सखा की प्रसादी है यह संपदा, विवेक के साथ खर्च करना, यही कहते रहते थे जब परिवार वाले मिलने आते थे। मित्रों, जिसे भगवान मिल गया हो उसे और कुछ तो चाहिए ही नहीं, बस उसकी कृपा ही सब कुछ है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।